जिस वकील को सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जज बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए हाई कोर्ट का जज बनना बेहद आसान था, वो विधायकी के चुनाव में क्या लड़ा कि जमानत ही जब्त हो गई और अब उसके पास दोनों रास्ते बंद हो चुके हैं। जी हां, नागेंद्र नाइक नाम के वकील को कर्नाटक हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिशें कई बार की गई, लेकिन केंद्र सरकार को ये सिफारिश रास नहीं आ रही थी, जिसके बाद कॉलेजियम को वो वापस भेज दे रही थी। लेकिन 4 साल तक इंतजार करने के बाद नागेंद्र नाइक इस बार विधानसभा चुनाव में जेडीएस के टिकट पर उतरे और उनकी जमानत जब्त हो गई, जिसके बाद अब वो तो ना तो हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं और ना ही वो विधानसभा पहुंचने का उनका सपना पूरा हो सका है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। एक तरफ कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी सीएम को लेकर लगातार खींचतान में फंसी हुई सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार को लेकर उलझन में है, वहीं कर्नाटक में एक शख्स सुप्रीम कोर्ट ने जिसके लिए कई बार सिफारिश की, उस वकील का नाम था नागेंद्र नाइक, लेकिन हाई कोर्ट का जज बनने की अब उनके रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके हैं, क्योंकि केंद्र सरकार पहले 3 बार उनकी सिफारिश को दरकिनार कर चुकी है और अब वो विधायकी लड़कर खुद ही अपना रास्ता बंद कर चुके हैं। हालांकि केंद्र ने हर बार शीर्ष अदालत को पुनर्विचार करने के लिए कहा। जज बनने का सपना पूरा न होता देख नागेंद्र नाइक ने विधायक बनने का सपना देखा था और लेकिन वो भी अधूरा रह गया। दरअसल नागेंद्र ने जेडीएस के टिकट पर कर्नाटक विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई और उनकी बुरी तरह हार हुई। जेडीएस ने नागेंद्र नाइक को भटकल विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन ना तो वो पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे और ना ही मतदाताओं की नजर में आ सके। यही कारण है कि उन्हें मात्र 1% वोट मिला और 1502 वोटों के साथ वो तीसरे नंबर पर रहे। नाइक को मिले वोट उनकी पार्टी के प्रदर्शन को समझने के लिए काफी है। वास्तव में कर्नाटक में 224 सीटों वाली जेडीएस जहां पर 19 सीटें ही पा सकी, वहां उनका प्रदर्शन समझा जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर लिखी है जिसमें नागेंद्र नाइक ने कहा है कि मेरा चुनाव प्रचार बहुत देर से शुरू हुआ और वैसे भी लोगों ने कांग्रेस को भारी वोट दिया। जनता बीजेपी को बाहर रखना चाहती थी, इसीलिए उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ था। इसके अलावा आपको बता दें कि इनकी सिफारिश करने के पीछे कई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, जिनमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने पहली बार 3 अक्टूबर 2019 को नागेंद्र नाइक का नाम हाई कोर्ट के जज के लिए प्रस्तावित किया था। हालांकि केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई और कॉलेजियम से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। इसके बाद 2 मार्च सन 2021 को तत्कालीन सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम कमेटी ने भी इनके नाम की सिफारिश की, लेकिन यहां भी उनका नाम अटक गया। यही नहीं, सितंबर 2021 में तत्कालीन सीजेआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने भी नागेंद्र नाइक के जज बनाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा था। इसके बाद जनवरी 2023 में भी एक बार फिर से मौजूदा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, एसके कौल और जस्टिस एमके जोसेफ की सदस्यता वाली कॉलेजियम ने भी नागेंद्र नाइक का नाम सिफारिश करते हुए केंद्र को भेजा था, लेकिन वहां से इसे ठुकरा दिया गया। आमतौर पर होता यह है कि यदि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम व्यवस्था के तहत किसी जज का 2 बार नाम भेजता है तो केंद्र सरकार उसके नाम को स्वीकार कर लेता है, लेकिन नागेंद्र नाइक के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। केंद्र सरकार हर बार सुप्रीम कोर्ट की उसकी सिफारिश पर विचार करने के लिए कह देती थी। इस साल मार्च में एनडीटीवी ने एक खबर लिखी है, उनके हवाले से कहा गया है कि नागेंद्र नाइक एक राजनीतिक दल के करीबी हैं और उनके खिलाफ आपराधिक शिकायतें दर्ज हैं, इसीलिए केंद्र ने उन्हें हाई कोर्ट का जज बनाने की अनुमति नहीं दी। बताया जाता है कि इसके लिए जो उनकी रिपोर्ट आई थी आईबी और पुलिस की, उसमें आपत्तियां थी। इसी को आधार बनाकर केंद्र ने उन्हें मना कर दिया था और इसी तरह व्यक्तिगत देरी के चलते जज न बन पाने की वजह से पेशेवर वकील और अब वो नेता बन चुके हैं, लेकिन नेता बनने के बाद भी उनको यह नेतागिरी रास नहीं आई और उनके अब दरवाजे बंद हो चुके हैं। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए नागेंद्र नाइक ने खुद दावा किया है कि उन्होंने जज बनने के लिए तकरीबन 4 साल तक इंतजार किया, लेकिन अब और इंतजार नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने हमेशा से सार्वजनिक सेवा करना चाहते थे और एक बार अब मुझे एहसास है कि अब मैं जज नहीं बन पाऊंगा। इसके बाद मैंने राजनीति में
कदम रखने का फैसला किया और 1 महीने पहले चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि वो फैसला गलत निकला। नागेंद्र नाइक से जब वो ये पूछा गया कि जेडीएस के टिकट पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने जज बनने के लिए अपनी सहमति वापस ली थी या नहीं, इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जब भी उनके जज बनने को लेकर चर्चा होती तो उनके कानूनी करियर को झटका लगता था। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि चुनावी राजनीति में उतरने के बाद उनके जज बनने के सभी रास्ते अब बंद हो चुके हैं, यानी शटर डाउन हो चुका है। लेकिन ये खबर चौंकाने वाली है कि जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट जज बनाने के लिए अड़ा हुआ था, या यूं कहें कि सिफारिश पर सिफारिश कर रहा था, उसने अपना करियर खुद खराब कर लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।